Hello students, I would like to welcome all of you to the 12th lecture of pair of linear equations in two variable. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's get started. तो बच्चों देखो, लास्ट क्लास तक हमने क्या किया था, प्रॉब्लम ऑन एजेस कर लिया था, लास्ट वही क्वेश्चन किया था. आज जो पढ़ने वाले हैं वो एक नया टॉपिक है, उसमें क्या है, इक्वेशन reducible to pair of linear equation. ठीक है, in two variables. मतलब इसमें क्या होगा कि जो हमें लीनियर जो इक्वेशन दिया रहेगा वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. ठीक है, वो कुछ तो अपने को दिया रहेगा इक्वेशन, लेकिन उसको लीनियर में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे. जैसे कि देखो, आप बोलोगे क्या बात, मतलब कौन सा इक्वेशन की बात चल रही है, तो देखो 1/x + 3y = 4 ऐसा कुछ दे दिया है. क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या बच्चों? हमने क्या देखा था कि लीनियर इक्वेशन के लिए पॉलिनोमियल होना चाहिए, और पॉलिनोमियल में क्या होता था कि जो भी इसका डिग्री है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर -1 तो लिखा हुआ है, ये 3 × y की पावर -1 = 4 लिखा है क्या? तो x की पावर नेगेटिव आ गया, मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो बिल्कुल नहीं है. तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करना है वो आज हम सीखेंगे. ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. पहला क्वेश्चन लिख लो, 2/x + 3/y = 13 and 5/x - 4/y = -2. ठीक है, ऐसा दो इक्वेशन दे रखा है. क्लियरली दिख रहा है बच्चों, क्लियरली दिख रहा है कि ये अपना लीनियर इक्वेशन फॉर्म में नहीं है. तो देखो यहां पे क्या करना है आपको, आपका वेरिएबल देखना है बच्चों. वेरिएबल देखो क्या है, 1/में है. वेरिएबल क्या है, 1/में है. इसको देखो थोड़ा आपके विजुअलाइज करने के लिए इस फॉर्म में लिख दे रहा हूं, एक बार देखना जल्दी से. आपको बस विजुअलाइज अच्छे से हो, इसके लिए इस फॉर्मेट में मैंने दोनों इक्वेशन को लिख दिया. देख रहे हो क्या? अब देखो जल्दी से, अब क्या दिख रहा है कि हमारा वेरिएबल जो है 1/x करके है, 1 में है. तो आपको क्या करना है, दो वेरिएबल है ना, 1/x और 1/y. तो आपको स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को ऐसे कि इसको मान लो, 1/x को आप कुछ मान लो, लेट इट बी a. 1/x को लेट इट बी a एंड 1/y को मान लो b. 1/a को x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया. तो देखो ये जो पहला इक्वेशन था, इसको नाम देते हैं पहला, ये दूसरा. तो पहला इक्वेशन क्या बन के आएगा, देखो जल्दी से, क्या आएगा, 2 और 1/x को हमने क्या नाम दे दिया है, a. तो क्या होगा, 2a + 3b = 13. इसको मैं थर्ड नाम दे रहा हूं बच्चों. फिर क्या होगा, वैसे ही देखो, 5a - 4b = -2. ये हो गया फोर्थ इक्वेशन. देखो जल्दी से, समझ में आया क्या? हमने क्या किया, अब इसको कन्वर्ट कर दिया. ये क्या लीनियर इक्वेशन फॉर्म में है? बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 1 है. अब इसको एलिमिनेशन करना है, आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको एलिमिनेट करना बहुत अच्छे से आता है. आप क्या बोलोगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सर 4 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से. देखो 3 4 = 12, 4 3 = 12. लेकिन साइन देखना है आपको, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब साइन अपोजिट होते हैं. तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना होता है. दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बच्चों. तो देखो क्या होगा, जल्दी से लिख लेते हैं. इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 8a + 12b = 13 4 = कितना हो गया, 52. वैसे ही इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 = 15 - 12b = -6. हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया बच्चों. ऐड किया है तो आप साइन चेंज नहीं करना. ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता है. 12b से 12b कैंसल आउट. 15 + 8 कितना हो गया बच्चों, 23a = ये कितना हो जाने वाला है, जल्दी से बोलो, 46. तो यहां से आप क्या बोलोगे, a = 46/23. दैट इज नथिंग बट 2. a कितना मिल गया बच्चों, 2. b आप निकाल सकते हो क्या, b के लिए क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. तो क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट a = 2. इन कौन से इक्वेशन में डाल दे, इन दोनों में डालना है बच्चों. इसमें नहीं डालना, क्योंकि a और b तो इसमें है ही नहीं. a और b इसमें नहीं है, तो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो किसी भी इक्वेशन में. इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो देखो क्या होगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ ए था, 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा, 2 2 4. अगले स्टेप में देख लेंगे.
प्लस 3b इज इक्वल टू 13, मतलब 3b इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 13 माइनस 4, दैट मीन्स 3b इज इक्वल टू क्या आ गया 9, मतलब b क्या मिल गया यहां से, b मिल गया 3। देखो a मिल गया 2 और b मिल गया 3। डाउट है क्या यहां तक? यहां तक डाउट नहीं है, जल्दी से लिखो और थोड़ा सा बस रह गया। लेकिन देखो बच्चों, क्या ये हमारा आंसर है? a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3, क्या ये हमारा आंसर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें a और b तो दिया ही नहीं था। हमें किसके लिए सॉल्व करना है? x और y के लिए। हमें किसके लिए सॉल्व करना है? x और y के लिए। लेकिन हमने कुछ अज्यूम किया था बच्चों, हमें पता है कि सर 1/x इज इक्वल टू a, और a का वैल्यू हमें पता है 2, मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं सर, x इज इक्वल टू 1/2। देखो बोल सकते हो क्या? वैसे ही एंड y इज इक्वल टू क्या था? देखो 1/y इज इक्वल टू क्या था बच्चों? 1/y हमने क्या माना था? b का वैल्यू कितना है? 3। तो यहां से आप क्या बोल दोगे? y इज इक्वल टू 1/3। अब ये आंसर हो सकता है, ये आंसर आपका जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3 इज द आंसर। समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आया क्या? देखो जल्दी से हमने क्या किया, हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में था, इसके लिए हमने क्या किया, इसको पहले लीनियर फॉर्म में लेके आए। वो कैसे? अज्यूम कर लिया इस वेरिएबल को a, इस वेरिएबल को b, उसके बाद से सॉल्व कर लिया है। जल्दी से लिख लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिख लिए क्या? चलो जल्दी से अगले क्वेश्चन की देखते हैं बच्चों। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन by reducing them into a pair of linear equation। ठीक है, हमें क्या करना है? सॉल्व तो करना ही, लेकिन उसके पहले उसको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन फॉर्म में। तो यही तो करते हैं हम। देखो एक इक्वेशन दे रखा है, एक इक्वेशन में ऐसा कुछ दे रखा है इज इक्वल टू 2, ठीक है, इसको बोल दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा एक इक्वेशन दे रखा है 6/x माइनस 1 माइनस ऑफ 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अभी देखो ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखो एक चीज, यहां पे वेरिएबल जो है हमारा 1/, में है। 1/, में दिख रहा है ना? अपॉन में दिख रहा है क्या? देखो जल्दी से देखो, अगर नहीं दिख रहा होगा जिनको भी, उनके लिए मैं इस फॉर्म में लिख दे रहा हूं थोड़ा सिंप्लीफाई करके। अब देखो जल्दी से दिख रहा है क्या? इसको भी क्या लिख सकते हो आप? 6 टाइम्स ऑफ 1/x माइनस 1 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अभी देखिए क्या पता चल रहा है बच्चों, आपका जो वेरिएबल है x नहीं है सर, मेरा वेरिएबल x नहीं है, ये पूरे टर्म को मैं कुछ नाम दूंगा, इस पूरे टर्म्स को मैं कुछ नाम दूंगा। तो आप क्या बोलोगे? लेट, क्वेश्चन यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, लेट 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू a एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू। ये समझ में आ रहा है क्या बच्चों? ये जो वेरिएबल है 1/, जो भी है उसको कुछ अज्यूम करना है आपको, सिर्फ 1/x को नहीं मानना, 1/x को नहीं मानना है। ये पूरे ब्रैकेट को हमने a नाम दे दिया, इस ब्रैकेट को हमने b नाम दे दिया। तो अभी बताओ क्या बन जाएगा इक्वेशन, कैसा दिखेगा इक्वेशन? जल्दी बोलो। क्या था? 5 टाइम्स ऑफ दिस, इसको हमने a नाम दिया था, तो 5 टाइम्स ऑफ a प्लस ऑफ b इज इक्वल टू 2, ये बोल दिया मैंने थर्ड इक्वेशन। वैसे ही ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। आपको सॉल्व करने इसको आता है क्या? हमने क्या किया? इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन 4 को कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि मैं b एलिमिनेट कर रहा हूं बच्चों। देखो b एलिमिनेट करना है तो 1 into 3 3b हो जाएगा, और ये तो 3b है ही है। क्या आपको क्या लिखना है? साइन प्लस माइनस, अपोजिट है तो ऐड कर दो, अपोजिट है तो आप ऐड कर दोगे बच्चों। तो देखो क्या होने वाला है, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15a प्लस ऑफ 3b इज इक्वल टू 6। वैसे ही सेकंड इक्वेशन क्या होगा? 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया? दोनों को ऐड, 3 में से 3b कैंसिल आउट, 15 प्लस 6 कितना होता है बच्चों? 21a इज इक्वल टू 7। डाउट है क्या? तो यहां से क्या होगा? a इज इक्वल टू 7/21, दैट इज 1/3। a का वैल्यू मिल गया कितना बच्चों? 1/3। आप b का वैल्यू निकाल सकते हो क्या? b का वैल्यू कैसे निकलेगा? a का वैल्यू उठाओ, किसी एक इक्वेशन में डाल दो, तो क्या लिखोगे?
पुट a is equal to 1/3 in equation number 3. ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 3 क्या था? 5 टाइम्स ऑफ a, मतलब क्या होगा बच्चों? 5 टाइम्स ऑफ 1/3 प्लस ऑफ b इज इक्वल टू 2. देखो डाउट है क्या? डाउट है क्या? तो यहां से क्या बोलोगे आप? b इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3. एलसीएम निकाल लोगे क्या? एलसीएम निकाल लेने के बाद क्या आंसर आएगा? 6. अपना आ गया कितना? b आएगा 1/3. देखो b हमारा जो मिलेगा वो कितना मिल गया? वो भी 1/3 मिल गया है बच्चों, वो भी 1/3 मिल गया है. अभी आपको a और b तो पूछ नहीं रखा है, a और b तो हमने अज्यूम किया है बच्चों, a और b तो हमने अज्यूम किया. हमें क्या चाहिए? x और y का वैल्यू, तो यहां पे यूज कर लो. ये जो हमने सपोज किया था वो यूज करो. क्या हमने सपोज किया था? 1/x - 1 इज इक्वल टू a. a कितना है बच्चों? 1/3. अब इसको सॉल्व करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं बच्चों में. तो क्या होगा? x - 1 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4. ये आपका आंसर होगा. x इज इक्वल टू 4. और y भी कैसे निकालोगे? y कैसे निकालोगे? क्या अज्यूम किया था हमने? 1/y - 2 इज इक्वल टू b. कितना आया बच्चों? 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से. तो क्या होगा? y - 2 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5. दिस इज योर आंसर. What's your answer? X is equal to 4 and y is equal to 5 is the correct answer. जल्दी से लिख लो बच्चों, अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल लो. हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो होगा प्रॉब्लम्स ऑन बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस. तो क्वेश्चन लिख लो आप जल्दी से. अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार. आगे क्या बोल रहा है? If he covers 250 km by train and the remaining by car, it takes him 4 hours. But if he travels 130 km by train and the rest by car, he takes 18 minutes longer. Find the speed of train and the car. लिख लिया क्या क्वेश्चन? तो देखो इन शॉर्ट क्वेश्चन. तो देखो बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पहले देखो हमें निकालना क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार. तो अज्यूम करो वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करो. लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, वैसे ही क्या हमने स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू क्या मान लिया? y किलोमीटर पर आवर. ठीक है बच्चों, अभी एक चीज आपको बता देता हूं. टेंथ में आपने टेंथ के पहले भी पढ़ रखा है फिजिक्स में कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां से आप टाइम बता सकते हो क्या? टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इसमें कुछ डाउट है क्या? टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्या बोल रखा है कि पहले ये देखो किस चीज में डील कर रहा है? इट टेक्स 4 आवर 18 मिनट्स ज्यादा, मींस टाइम में डील करना है बच्चों. तो टाइम निकाल लो. केस 1 बता रहा हूं, केस 1 बना रहा हूं मैं. क्या किया था उसने? 250 किलोमीटर बाई ट्रेन. 250 किलोमीटर बाई ट्रेन. तो रिमेनिंग जर्नी कितना हो गई बच्चों? रिमेनिंग कितना बचेगा? देखो 370 माइनस ऑफ 250 कितना मिल गया? 120 मिल गया क्या किलोमीटर? तो क्या लिखोगे? एंड 120 किलोमीटर बाई कार. ठीक है, ऐसा कुछ ट्रैवल किया उसने. तो टाइम बता सकते हो क्या? ये ट्रेन के लिए कितना टाइम लगा होगा? टाइम इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है बच्चों? 250 अपॉन स्पीड कितना है ट्रेन का? x प्लस ऑफ डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 120 और स्पीड कितना है कार का? y. तो टोटल टाइम कितना लग रहा है बच्चों? 4 आवर. इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन. या फिर आप एक काम करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे क्या? थोड़ा सिंप्लीफाई क्या कर लिया हमने? डिवाइड कर लिया, फिर 2 कॉमन निकाल लिया इधर से. तो क्या हो जाएगा? 125 अपॉन x प्लस ऑफ 60 अपॉन y इज इक्वल टू 4. या काम करो, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया. मतलब क्या होगा? 125 अपॉन x प्लस ऑफ 60 अपॉन y इज इक्वल टू 2. ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन. समझ में आया क्या बच्चों? देखो जल्दी से, समझ में आया क्या पहला केस? वैसे ही दूसरा केस क्या बोल रखा है? देखो क्या बोल रखा है यहाँ पे कि कितना ट्रैवल कर रहा है? 130 किलोमीटर बाई ट्रेन. तो लिख देते हैं 130 किलोमीटर बाई ट्रेन. और रिमेनिंग जर्नी, रिमेनिंग कितना होगा बच्चों? देख लो 370 माइनस 130 मतलब कितना हो गया? 240 किलोमीटर बाई कार. ठीक है, सेकेंड केस क्लियर है क्या?
130 किलोमीटर ट्रेन से, 240 किलोमीटर कार से, तो टाइम कितना होगा बच्चों? टाइम कितना होगा बोलो? 130 अपॉन डिस्टेंस, क्या था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है? x प्लस ऑफ 240 अपॉन स्पीड ऑफ कार कितना है? y इज इक्वल टू 4 घंटे तो पहले लग ही रहे थे, उससे कितना ज्यादा लग रहा है? 18 मिनट्स लॉन्गर। 18 मिनट है बच्चों, लेकिन 4 आवर में है, तो एक काम आप क्या करोगे? 18 को भी आवर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? 18 अपॉन 60। देखो सही है क्या? 18 अपॉन 60। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो 6 से 3 टाइम्स में हो जाएगा और 6 से 10 टाइम्स में हो जाएगा। मतलब आप क्या बोल सकते हो? 130 अपॉन x प्लस ऑफ 240 अपॉन y इज इक्वल टू कितना होगा? ये 34 अपॉन 10, 34 नहीं सॉरी 43 अपॉन 10। एक काम करो, 10 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो क्या हो जाएगा? 1300 अपॉन x प्लस ऑफ 2400 अपॉन y इज इक्वल टू 43। इसको नाम दे दिया मैंने सेकेंड इक्वेशन। जल्दी से देखो, दोनों इक्वेशन समझ में आया क्या बच्चों? दोनों इक्वेशन समझ में आया क्या? अब एक काम करो, आप लिख लो, मैं इस इक्वेशन को यहां पे लिख ले रहा हूं अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है? इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिख ले रहा हूं क्योंकि लेफ्ट वाला पोर्शन में इरेज करने वाला हूं। चलो देख लो। अब बताओ आप मेरे को कि जो राइट साइड में जो दोनों इक्वेशन दिख रहे हैं, क्या वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है? क्या ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है क्या बच्चों? हमारा जो वेरिएबल है वो 1 अपॉन में है, मतलब ये पक्के से उस फॉर्म में नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे? कौन से फॉर्म में? लीनियर इक्वेशन फॉर्म में। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या करोगे बच्चों? कहां से स्टार्ट करोगे? राइट, 1 अपॉन x इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू b। ठीक है, तो देखो पहले इक्वेशन से क्या मिलेगा मुझे? 125a प्लस 60b इज इक्वल टू 2। इसको मैंने नाम दे दिया थर्ड। कहां से मिला मुझे? फ्रॉम 1 से मिला मुझे। वैसे ही सेकंड इक्वेशन क्या देगा मुझे? 1300a प्लस ऑफ 2400b इज इक्वल टू 43। इसको नाम दे दिया मैंने 4। ये मुझे मिला फ्रॉम सेकंड। ठीक है, एलिमिनेशन करना आता है क्या बच्चों? एलिमिनेशन करने आपको आएगा क्या? आप क्या करोगे बोलो जल्दी? मैं b को एलिमिनेट करने जा रहा हूं, बोलो किसी से मल्टीप्लाई करूं? बोल दो किसी से मल्टीप्लाई करो। 60 तो ऑलरेडी है, 40 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या बच्चों? 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2400 हो जाएगा। उसके बाद दोनों का साइन सेम है, मतलब माइनस करना है हमें, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर लो। सो 125 इंटू 4 कितना होता है? 500 तो होता है, एक जीरो लगा दो। 5000 है प्लस ऑफ 2400b, दिस इज b बच्चों, b इज इक्वल टू कितना होगा? 42 जा 80। ठीक है, वैसे इसको तो कुछ किया नहीं है तो लिख लो 1300a प्लस ऑफ 2400b इज इक्वल टू 43। हमने क्या किया? माइनस, साइन चेंज, कैंसल आउट हो गया क्या? अभी देखो 5000 माइनस 1300 कितना होगा? 002 और ये कितना हो गया? 3। देखो एक बार 32 हो गया क्या? 32 कहां से हो गया? 10 माइनस 7 हो गया। 3700a इज इक्वल टू 80 माइनस 43 कितना हो गया? 7। ये कितना हुआ? 37। तो यहां से क्या बोलोगे आप? a इज इक्वल टू 37 अपॉन 3700, दैट मीन्स 1 अपॉन 100। देखो जल्दी से, a का वैल्यू कितना मिल गया? 1 अपॉन 100। ठीक है, लिख लिए क्या? देख लो इसको। अब बढ़ते हैं इस पार्ट पे। ठीक है, यहां पे होने के बाद अब आप b निकाल सकते हो क्या बच्चों? b कैसे निकालोगे? जल्दी से बोल दो। a का वैल्यू उठाओ, किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो लिख दिया सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन कोई से भी इक्वेशन में डाल दो बच्चों, 3 या फिर 4 में किसी में भी डाल दो। मैंने 3 में डाल दिया। तो क्या था इक्वेशन? 125a, a कितना है? 1 अपॉन 100 इज इक्वल प्लस ऑफ 60b इज इक्वल टू कितना दिया है? 2 दिया है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, तो 25 से 4 टाइम्स में, 25 से 5 टाइम्स में, मतलब क्या पता चला बच्चों? 60b इज इक्वल टू 2 माइनस 5 बाई 4। मतलब सिंप्लीफाई करो, 60b इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 5 3 बाई 4, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 3 बाई 4 इंटू 60। ये कितने टाइम्स में हो गया? 20 टाइम्स में। मतलब b इज इक्वल टू क्या मिल गया? 1 अपॉन 80। देखो a मिल गया 1 अपॉन 100, b मिल गया 1 अपॉन 80। लेकिन आपको क्या करना है?
ए और बी का वैल्यू पूछा है क्या हमें? ए और बी का वैल्यू नहीं पूछा है, मतलब हम क्या करेंगे, क्या अज्यूम किया था हमने? 1/x को ए माना था, तो आप क्या लिखोगे? 1/x इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स 1/x कितना है? 1/x इज इक्वल टू ए कितना है? 1/100। तो यहां से क्या पता चला? x इज इक्वल टू 100। देखो जल्दी, x क्या मिल गया? 100। वैसे ही क्या करोगे आप? 1/y इज इक्वल टू b कितना है? 1/100, दैट मीन्स यहां से क्या मिल गया? y इज इक्वल टू 80। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों, यूनिट क्या है? x क्या था? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइनली आप क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 100 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द कार इज 80 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को लिखो बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन में बोल रहा हूं, लिखो places A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another car from B at the same time. If the car travels in the same direction but at a different speed, they meet in 5 hours. आगे क्या है? If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? तो देखो बच्चों, क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं आपको कि सबसे पहला चीज क्या, फाइंड क्या करना है? दोनों स्पीड, दोनों कार का स्पीड, तो वही अज्यूम करो पहले। लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ कार 1 बोल दो चलो, या फिर फर्स्ट कार बोल देता हूं। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और वैसे क्या होगा? स्पीड ऑफ सेकेंड कार भी हमने क्या मान लिया? ऐसे कुछ अज्यूम कर लिया, y किलोमीटर पर आवर। अब डायग्रामेटिकली आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो पहले केस में क्या बोला है कि एक पॉइंट है A और एक प्लेस है B, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बोला है बच्चों? 100 किलोमीटर, ठीक है। यहां पे 2 कार है, एक कार यहां पे रही और एक कार यहां पे। तो पहले केस में क्या बोला है? क्या बोला है? मूव इन द सेम डायरेक्शन। ये केस है क्या? मूव इन द सेम डायरेक्शन। देखो जल्दी से, चलो डायरेक्शन ऐसे ही लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, समझ जाना है। डायरेक्शन लिखा हुआ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों राइट अगर जा रहे हैं तो दोनों राइट ही जा रहे हैं। तो अभी देखो पहला वाला की स्पीड से जा रहा था x किलोमीटर पर आवर, दूसरा वाला y किलोमीटर पर आवर। तो दोनों इधर जा रहे हैं, आगे की साइड जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं आगे जाके मिले होंगे, कहीं पे कोई पॉइंट C होगा जहां पे दोनों मिले होंगे कार। देखो एक चीज ये समझ में आई क्या? कोई पॉइंट, अब इन दोनों के बीच में तो मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि B यहां से स्टार्ट किया तो कुछ तो दूर आगे गया होगा, कुछ दूर तो आगे गया होगा ना। तो मैं बोल रहा हूं कि वो दोनों क्या हो रहे हैं? पॉइंट C पे मीट कर रहे हैं, C पे मीट कर रहे हैं। ये चीज समझ में आया क्या? अभी देखो कितने देर के लिए दोनों गाड़ी चल रही है? दोनों गाड़ी 5 घंटे के लिए चल रही है। तो हमें एक चीज पता है सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं आपको यहां से पूछूं कि अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू बताना हो तो आप क्या बोलोगे? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। क्योंकि हमें डिस्टेंस पता है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस पता है, और हमें ये नहीं पता था, इसके लिए हम डिस्टेंस में ही डील कर रहे हैं। तो देखो ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, इसका स्पीड कितना था कार 1 का, फर्स्ट कार का? x किलोमीटर पर आवर। तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? चलो लिख देता हूं एक चीज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार इन कितने देर तक चला बच्चों? 5 आवर्स। इन 5 आवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है बच्चों? x इंटू टाइम कितना है? 5। मतलब क्या मिल गया? 5x किलोमीटर। देखो मिला क्या? 5x किलोमीटर। मतलब कार कहां तक, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है? 5x। देखो एक बार जल्दी से, ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इन्हें? 5x। वैसे ही मैं बोलूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार इन कितने देर में? 5 आवर में। स्पीड कितना है? y इंटू 5। मतलब क्या हो जाएगा? 5y किलोमीटर। देखो मतलब जो b जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने देर में, वो डिस्टेंस कितना है? 5y। देखो जल्दी से, समझ में आया क्या? ये डायग्रामेटिकली चीजें समझ में आई क्या? हमने क्या किया कि सबसे पहले जो वेरिएबल था उसको अज्यूम किया कि स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज x किलोमीटर पर आवर
and the speed of the second car is y km/h. दोनों दो पॉइंट से स्टार्ट हुए ए और बी से, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर। फिर क्या हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो ऑब्वियसली इस पॉइंट में तो कहीं मिल नहीं रहे होंगे, वो कहीं आगे मिल रहे हैं। उस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, सी, कि सी पॉइंट पे वो मिल रहे हैं। फिर देखो कि दोनों कार कितने देर के लिए चली, 5 आवर्स के लिए। मतलब कि कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो स्पीड इनटू टाइम, तो पता चला 5x। कार बी ने, बी ने, कार सेकंड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5y। यहां तक चीजें समझ में आई। तो देखो बच्चों, यहां से ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 5x। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो 5x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये भी ऐड करने पे टोटल डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब 100 प्लस 5y मिला के 5x होना चाहिए। 100 प्लस 5y मिला के होना चाहिए क्या, तो इसको क्या लिख सकते हो इक्वेशन में कन्वर्ट करके, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, या फिर 5 कॉमन करके आप क्या लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करो, x माइनस y इज इक्वल टू 20। जल्दी से देखो समझ में आया क्या, x माइनस y इज इक्वल टू 20 पहला इक्वेशन बन गया है हमारा, पहला इक्वेशन बन गया है बच्चों, लिख लो इसको जल्दी से। अब आते हैं सेकंड केस की तरफ, केस 2। केस 2 क्या बोला था बच्चों, देखो जल्दी से, कि इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब अब की बार सिनेरियो चेंज हो गया है, ये स्टेशन ए था, ये प्लेस बी था, यहाँ पे दोनों कार तो है लेकिन एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही है बच्चों। अगर ए फर्स्ट कार इधर जा रही है तो सेकंड कार इधर आ रही है, ठीक है। और ये चीज तो फिक्स है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर ही होने वाला है। डाउट है क्या बच्चों, ये तो 100 किलोमीटर फिक्स ही है। लेकिन एक चीज देखो, ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, मतलब कहीं बीच में कहीं मिले होंगे, बीच में मतलब ए और बी के बीच में कहीं तो मिले होंगे। तो मैं मान लिया कि ये पॉइंट रहा सी, यहां पे मिल रहे हैं, क्या बोल दिया, सी इज द पॉइंट, सी इज द पॉइंट वेयर कार्स मीट। सी जो पॉइंट है वहां पे दोनों कार क्या हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो ये चीज बताओ, दोनों कार कितनी देर के लिए चले, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए तो यही चीज मैं करूंगा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड, बताओ आप, ये क्या था, जब इन द सेम डायरेक्शन, ओके, मूव इन द सेम डायरेक्शन था, ओके, और ये क्या था, इन टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर वाला केस है ये सेकंड वाला। तो यहां पे देखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई फर्स्ट कार क्या होगा बच्चों, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, x, टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर, तो 1 इंटू एक्स। वैसे ही डिस्टेंस ट्रैवल बाई सेकेंड कार क्या होगा, बोलो, 1 इंटू वाई। तो देखो ये जो डिस्टेंस है, कार फर्स्ट कार का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, x, कार जो सेकेंड था वो कितना ट्रैवल किया, y। देखो जल्दी से देखो कि फर्स्ट कार ने कितना ट्रैवल किया, x, मतलब मैंने बोला कि C पे अगर मिल रहे हैं तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तो x प्लस वाई मिला के 100 होना चाहिए क्या, x प्लस वाई मिला के 100 होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। जल्दी से देखो, 2 इक्वेशन मिल गए क्या, 2 इक्वेशन मिल गए क्या, एक इक्वेशन मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दूसरा मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। जल्दी से लिख लो इसको, लिख लिए क्या, अरे बोलो लिख लिए क्या। चलो अभी देखो आंसर आ गया, बहुत जल्दी आंसर आने वाला है। हमने क्या किया, बहुत कुछ नहीं लिखूंगा बच्चों, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। डायरेक्टली क्या किया, इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2 कर दिया मैंने, दोनों को ऐड कर दिया। तो पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दूसरा क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, दोनों को ऐड किया, क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 120, दैट मींस x इज इक्वल टू 60। यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, 60 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसी में भी डाल दो, इन इक्वेशन 1 में डाल रहा हूं मैं, तो क्या होगा, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 40 किलोमीटर पर आवर। फाइनली आप क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार is 60 किलोमीटर पर आवर while the speed of the second car is 40 किलोमीटर पर आवर। जल्दी से लिखो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो, a train covered a certain distance at a uniform speed if the train
had been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. हमें क्या करना है? Find the length of the journey. ठीक है बच्चों, हमें लेंथ ऑफ द जर्नी फाइंड करना है. तो स्टार्ट कहां से करोगे बच्चों? हमें स्पीड पता है क्या ट्रेन का? नहीं. हमें स्पीड नहीं पता है. हमें टाइम पता है क्या? एक्चुअल टाइम नहीं. तो स्टार्ट करोगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन भी मान लेते हैं बच्चों. टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू y आर. ठीक है, y आर ऐसे मान लिया. तो एक चीज बताओ, अगर मुझे स्पीड पता होता, टाइम पता होता, तो डिस्टेंस बता पाते क्या? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना आता बच्चों? डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस कितना आता बोलो जल्दी से. स्पीड इंटू टाइम होता क्या? x इंटू वाई किलोमीटर आता क्या? मतलब xy किलोमीटर आता क्या? जल्दी से देख के बताओ. अगर मुझे स्पीड और टाइम दोनों पता होता तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता था. तो यहां तक चीजें क्लियर है. आगे क्या बोला है कि अगर वो ट्रेन अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तो टाइम 4 घंटे कम लग रहे हैं. मतलब डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है क्या बच्चों? डिस्टेंस तो वही ट्रेवल हो रहा है ना. तो हर केस में ये डिस्टेंस तो होता ही होगा xy के बराबर. हर केस में डिस्टेंस किसके बराबर होगा? xy के बराबर. तो देखो पहला केस क्या था? स्पीड में क्या हुआ है? स्पीड में क्या किया है? प्लस किया है कितना? 6. और टाइम में क्या किया है? टाइम में क्या किया है बच्चों? -4 किया है. तो देखो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस निकाल लें. डिस्टेंस क्या होगा? देखो डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड इंटू टाइम. ठीक है क्या? तो एक चीज बताओ कि स्पीड कितना है? स्पीड कितना था पहले? x किलोमीटर पर आवर था, लेकिन उसने क्या किया? स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया. मतलब अभी स्पीड कितना हो जाएगा? x प्लस 6. टाइम बता सकते हो क्या बच्चों? पहले टाइम कितना लग रहा था? y. लेकिन अभी क्या लग रहा है? 4 घंटे कम, मतलब y माइनस 4. स्पीड इंटू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, अभी भी क्या मिलेगा? डिस्टेंस. डिस्टेंस किसके बराबर था? xy के बराबर. देखो जल्दी ध्यान से, क्या किया मैंने? स्पीड इंटू टाइम. एक्चुअली डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो xy के बराबर होना चाहिए. तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन. ये हो गया पहला. इनफैक्ट थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, चाहिए तो ब्रैकेट ओपन कर दो. क्या होगा? xy माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा. फिर ओवरऑल क्या बोलोगे आप? 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 24. ये बोल दो फर्स्ट इक्वेशन. देखो डाउट है क्या? देखो जल्दी से, डाउट है क्या? इसको एक काम करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही देते हैं. 2 कॉमन निकाल के काट दिया मैंने. 2 कॉमन निकाले काट दिया. क्या होगा? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12. डाउट है? अब देखो यहां तक डाउट नहीं है. सेकेंड केस पढ़ते हैं. सेकेंड केस में क्या बोला है बच्चों? सेकेंड केस में क्या बोला है कि अगर जो भी स्पीड था वो क्या कर रहा है? 6 घंटे कम कर ले रहा है. 6 किलोमीटर पर आवर कम कर रहा है. तो टाइम कितना लग रहा है? टाइम 6 घंटे. जितना भी टाइम कितना लग रहा था y, उसमें 6 घंटे और ज्यादा लग रहे हैं. देखो स्पीड कितना हो गया? अभी कम किया ना. स्पीड कितना हो गया? x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना था? y था. तो 6 घंटे और लग रहे हैं, मतलब y प्लस 6. अभी भी डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? अभी भी डिस्टेंस xy के तो बराबर होगा. अभी भी डिस्टेंस xy के बराबर होगा. सिंप्लीफाई कर लो. xy प्लस ऑफ 6x माइनस 6y माइनस 36 इज इक्वल टू xy से xy कैंसिल आउट. थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले क्या? 6 भी कॉमन कर लो. तो क्या लिख सकते हो आप? 6 कॉमन कर लिया. x माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स x माइनस y इज इक्वल टू 6. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. 2 इक्वेशन है आपके पास. 2 इक्वेशन है. क्या करोगे आप? ऑब्वियसली सॉल्व करोगे ना बच्चों. क्या मैं भी पूछ रहा हूं? क्या किया मैंने? इक्वेशन 1 मैं किसको एलिमिनेट करना सोच रहा हूं बच्चों? चलो x को एलिमिनेट कर देते हैं. तो इक्वेशन 1 में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. इक्वेशन 2 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया. देखो कितना है फर्स्ट इक्वेशन?
2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12 और ये कितना है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। क्या किया हमने दोनों को माइनस कर लो, माइनस किया तो साइन चेंज माइनस प्लस माइनस 2x से 2x कैंसिल आउट, माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 24। मतलब क्या मिला y इज इक्वल टू 24। y क्या मिल गया 24, यूनिट क्या है r, तो क्या बोलोगे 24r। ठीक है क्या, अब क्या निकालना रह गया, स्पीड भी तो चाहिए बच्चों। तो लिख लो इसको, स्पीड कैसे निकाल ले देख लो, यहां से फिर स्टार्ट कर रहे हैं हमने क्या बोला सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन नंबर, जिसमें भी वो डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया मैंने। इक्वेशन 1 क्या था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2x माइनस 72 इज इक्वल टू माइनस 12, मतलब 2x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस ऑफ 72। ठीक है, कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 60, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड भी मिल गया, डिस्टेंस भी मिल गया, मतलब वो जो ट्रेन थी वो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही थी और 24 घंटे तक चली थी। बहुत ही घटिया ट्रेन थी ना बच्चों, मालगाड़ी भी इससे फास्ट चलती है। लेकिन हमें स्पीड पूछा है क्या, नहीं। हमें टाइम पूछा है क्या, नहीं। हमें क्या पूछा है, टोटल उसने लेंथ कितना, जर्नी डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस कितना है x इंटू वाई, स्पीड इंटू टाइम। सो देखो कंफ्यूज हो जाओगे, ये पार्ट लिख लो आप, ये पार्ट लिखने के बाद अभी फाइनली बता सकते हैं क्या, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना आया 30 इंटू टाइम कितना आया 24, कितना हो गया 720 किलोमीटर। ठीक है क्या, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों 720 किलोमीटर। ठीक है, लिख लो। हम करते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक नेक्स्ट लेक्चर और लेंगे जिसमें हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट वाला कर लेंगे और जो वर्क इफिशियंसी वाले क्वेश्चन होते हैं वो कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर बहुत ज्यादा एलोंगेट नहीं करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो थैंक यू।